हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। मैं फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं जो कि एग्ज़ाम में 99% आएंगे ही। और मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन बता के कीजिए। डिसलाइक करने से पहले मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिए कि आप यहाँ पर सुधार कर सकते, और अगर मैं सुधार ना करूँ तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपन पढ़िए, अपनों को पढ़ाइए और सभी को शिक्षक बनवाइए। मेरी आपसे यही निवेदन है। जैसे मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए और अपन सब सक्सेस होंगे। तो मिलकर मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे। दोस्तों, जब जंग जीती जाती तो मिलकर जीती जाती है, अकेले जंग जीतने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने सोचा मिलकर के पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए अपन ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन कर चुके थे लास्ट में, अब 15 के बाद आगे करेंगे। आउट ऑफ 15 आपके लास्ट पार्ट नंबर 3 में कितने आए थे, आप वो शेयर करेंगे। इस पार्ट्स में आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप मुझे शेयर करेंगे। इसी के साथ 16 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कोहलबर्ग अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आप क्लिक करेंगे। आई होप बहुत कम टाइम का वीडियो बनाऊंगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है: परिवार, प्रभुत्व, संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति या लिंग भेद। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा परिवार प्रभुत्व ऐसा कोई बोला नहीं है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। संज्ञानात्मक सिद्धांत, संस्कृति के बारे में बोला नहीं है। लिंग भेद, फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने की समझ होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था और संज्ञानात्मक विकास कोहलबर्ग ने भी दिया है। दोनों में काफ़ी अंतर है, मैं आपको बताऊंगा कभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या देखना नहीं है, 3 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन देखना है, इनकरेक्ट आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपसे बन जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, एक एक नंबर से ही सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, तो पुराने क्वेश्चनों को ज़रूर एनालिसिस कीजिए, ऐसे तो आप नहीं देख पाते होंगे। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि जैसे मैं करवा रहा हूँ इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करें, नोट्स प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, नोट्स में लिखें। जैसे आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे, उतना ज़्यादा आंसर सही कर पाएंगे। और वहाँ कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो आपकी रैंक बहुत अच्छी बनेगी। तो नहीं है, आपको देखना है नहीं है के बारे में 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे मुझे आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। बच्चों शिक्षण अधिगम की स्थिति या योजना तैयार करना। तो आप कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले योजना तैयार करते हैं, तो ये सकारात्मक वाक्य है, ये हो नहीं सकता। बच्चों को प्रगति, विभिन्न हितकारकों को बताना, बच्चों के हित के बारे में बताएंगे, ये हमेशा सभी शिक्षक करता है। बच्चों के अधिगम के विकास परिवर्तनों के बारे में मानचित्र बनाएंगे, मानचित्र के माध्यम से भी अपन बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि भारत कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा बताएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी, विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना, विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना। दोस्तों, आप खुद पढ़ाते होंगे स्कूल में, तो कभी ऐसा विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना, इस टाइप का बात आप कभी नहीं बोलते होंगे। हमेशा उनको मोटिवेट करते होंगे कि नहीं बच्चों, आप कर सकते हो, आपके पास है ये, आप कर सकते हैं, और आप उनको मोटिवेट करके पढ़ाते होंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते अपन। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है, जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं। माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
दोस्तों इसमें आपको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने हो रहा है उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। ये आपके सामने हो रहा वो प्रत्यक्ष बोला जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल्यावस्था, लापरवाही, दुर्व्यवहार, सहकर्मी अस्वीकरण और आनुवंशिक विरासत। तो फ्रेंड्स आपके सामने जिस 4 ऑप्शन हैं, बाल्यावस्था, लापरवाही, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा लापरवाही करे। जोखिम कारक नहीं, मतलब जोखिम कारक उठाने की बात कर रहा है, तो जोखिम कारक उठाने की बात कर रहा है। तो दुर्व्यवहार इज द इनकरेक्ट आंसर, आनुवंशिक विरासत इनकरेक्ट आंसर, तो सहकर्मी करेक्ट आंसर इज सहकर्मी अस्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? फ्रेंड्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। जीन पियाजे फ्रेंड्स ऐसा समझा दूंगा आपको कि बच्चे की याद आ जाएगी आपको। जैसे आपने बच्चों में किया है ना, वैसा आपको बच्चों की याद दिला दूंगा। जीन पियाजे से पढ़ाऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ये असंतुलन, समायोजन, आत्मसात और समस्थिति, आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। इनके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहलाता है। फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो हिनहिनाता है, 4 पैर वाला जानवर जो हिनहिनाता है और कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं है। मतलब कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, जानवर के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन वो दोनों के बारे में जानकारी फिट करके क्या करता है, दोनों के बारे में बदलाव नहीं करता है, ओनली सामंजस्य बना लेता है कि 4 पैर वाला कुत्ता भी होता है, 4 पैर वाला घोड़ा भी होता है। तो क्या है, उसने सामंजस्य बनाया है। तो ये एकोमोडेट, समायोजन, सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। जिसमें बच्चा किसी दूसरे में बदलाव की भावना नहीं लाता है उसको समायोजन कहते हैं, और जिसमें बदलाव की भावना लाएगा उसको आत्मसात, एसिमिलेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स गारंटी से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा। जीन पियाजे से किसी भी शिफ्ट में पूछा जाएगा, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। 19 क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। अब अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी के अक्षरों में स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षण के लिए कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कन्नड़ परीक्षा में किस में माना जाता है। 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। क्या पृष्ठोन्मुखी अवरोध लगता है, क्या अग्रोन्मुखी अवरोध लगता है, या अग्रगामी अवरोध लगता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, अग्रोन्मुखी अवरोध, अग्रोन्मुखी अवरोध। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार विकसित करते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको कल ही बताया था, वाइगोत्स्की ने भाषा विचार का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने भी कहा था। किसने भाषा को पहले कहा था, किसने भाषा को बाद में कहा था? फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ। वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा पहले आई है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा पहले आई और विचार दूसरे नंबर पे आए थे। ये किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा पहले विचार बाद में। फ्रेंड्स की ट्रिक ऐसा आप ऐसे बना सकते, वाह भा बी, ये ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। वाह भा बी, आप 3 अक्षर से ट्रिक बना सकते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा भाषा पहले विचार बाद में, और जीन पियाजे ने कहा विचार पहले आया और भाषा बाद में आया। तो जीन पियाजे जिह्वा बोल सकते हैं आप। जिह्वा से याद करेंगे तो जीन पियाजे में आ जाएगा। जीन पियाजे में आपका आ जाएगा। जीन पियाजे ने विचार पहले दिया, भाषा बाद में। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चॉम्स्की, LAD बोला जाता है उसको इंग्लिश में। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इससे क्वेश्चन 100%
कोई भी टेट हो, MP टेट, UP टेट, कोई भी टेट हो, इससे क्वेश्चन बनता ही है, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, कहीं पे भी बनता ही है। तो नॉन चॉम्स्की ने दिया था LAD, भाषा अर्जन यंत्र। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, 21 क्वेश्चन का आंसर मैं बता नहीं पाया आपको, आपने वैसे टिक कर लिया होगा। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, आप बताएंगे? 21 का क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? एक दूसरे से स्वतंत्र होने के बाद आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र होने के बाद आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट। 22, जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं, जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं और अनुसरण करते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। असंबंध पालन पोषण, अनुबोधक पालन पोषण, या आधिकारिक पालन पोषण, या अधिकारवादी पालन पोषण। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताएंगे। फ्रेंड्स, बहुत डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा तब आप एक कर पाएंगे पूरा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने टिक कर लिया होगा और आई थिंक मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। अधिकारवादी पालन पोषण, 4 इज द करेक्ट आंसर। अधिकारवादी पालन पोषण, अधिकार नहीं, आधिकारिक पालन पोषण, सॉरी, थर्ड आंसर है, आधिकारिक पालन पोषण है। दोस्तों ये देखिए, बनते ही भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आधिकारिक पालन पोषण लिखा है, अधिकारवादी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, आधिकारिक पालन पोषण। और अपन देख लेते हैं आपका आंसर गलत तो नहीं हुआ। आधिकारिक पालन, हाँ, आधिकारिक पालन पोषण इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे अपन चलेंगे। कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, कार्य करने और लक्ष्य बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आई थिंक ये तो आप बता ही देंगे, बट फिर भी आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। आप इनमें से देख के बता ही सकते हैं आपका क्या आंसर करेक्ट होगा। किसी कार्य को करने के लिए, अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो क्यों देख रहे हैं? आपको टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना है? क्योंकि आप आत्म प्रेरित हैं। प्रेरित है मतलब मोटिवेशन है। मोटिवेशन मतलब किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित होना, प्रेरणा, मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर। दृढ़ता हो नहीं सकता, साहस हो नहीं सकता, धैर्य हो नहीं सकता। ये तो अपन बच्चों को बताने में काम करते हैं। तो मोटिवेशन, अभी आप शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं किसी प्रेरणा के साथ, तो मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन है। निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण महत्व पर जोर देता है? अधिगम की प्रक्रिया में जोर देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या कोहलर, या बंड्रा, बर्नर, पावलोव। फ्रेंड्स, जब तक आप आंसर टिक करेंगे मैं इन चारों के बारे में डिस्क्राइब कर दें। कोहलर, नैतिक विकास का सिद्धांत प्लस सामाजिक प्लस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कोहलर ने दिया था। बंड्रा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंड्रा ने दिया था। पावलोव, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था, कोहलर ने चिंपांजी बंदर पर प्रयोग किया था। तो आपने आंसर टिक कर दिया होगा। करेक्ट आंसर इज बर्नर। अधिगम प्रक्रिया पे सबसे ज़्यादा जो किसने दिया? बर्नर है। निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन ने अधिगम प्रक्रिया पर महत्व देता है? अधिगम प्रक्रिया वर्गीकरण करने पर महत्व दिया था बर्नर इज द करेक्ट आंसर। बर्नर इज द करेक्ट आंसर। अपन चलते 25 क्वेश्चन। विज्ञान की समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों के मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। निम्न से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांतों को सीखने में कुछ दिशा निर्देशों को उचित वर्णन करता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, मल्टीमीडिया का उपयोग करके चर विचारों को समझना, प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना, चर्चा, निश्चित संख्या और सहकारी परीक्षण। आपके सामने 4 विज्ञान की। सबसे पहले फ्रेंड्स समस्या को पढ़ना सीखिए। आप एग्जाम में जाने से पहले 3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। विज्ञान की समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों के मन की आदतों को प्रोत्साहन। दोस्तों, प्रोत्साहन कुछ दिशा निर्देशों को उचित वर्णन करता है। फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए, पढ़ना, लिखना, सुनना आपके सामने दिया था। पढ़ना, लिखना, सुनना ये हो नहीं सकता।
मल्टीमीडिया का उपयोग करके चर बनाकर विचारों को समझना। फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया से क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों में? आप गाना सुना दोगे मोबाइल से, आप क्लास में जाएंगे मोबाइल से गाना सुना दोगे, उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। बच्चे सुन लेंगे, आप सुना देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। प्रश्न पूछना, परिकल्पना निर्माण। प्रश्न पूछना और परिकल्पना निर्माण करना। आप प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछना और परिकल्पना निर्माण करना। प्रश्न पूछना, परिकल्पना निर्माण करना और बार बार परीक्षण करना। मतलब बार बार आप बच्चों से प्रश्न पूछते रहेंगे कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट है। तो प्रश्न पूछेंगे तो उसको मोटिवेशन होगा। और जो अति सक्रिय बालक होंगे, जो अति प्रखर बुद्धि वाले बालक होंगे, जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, सभी प्रेरित होंगे आपसे और सभी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सभी बताएंगे कि इस बार सर ने क्वेश्चन किया, इस बार फर्स्ट में जवाब मैं दूंगा, इस बार सर ने किया, इस बार मैं दूंगा। सारे लोग क्रोसेस होंगे, सारे लोग प्रोत्साहित होंगे सर आपसे। इसलिए प्रश्न पूछना, परिकल्पना निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना इज द करेक्ट आंसर। अवधान, विस्मृति और स्पैम ऑफ अटेंशन को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। अवधान, अवधान तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। आई थिंक आपने टिक कर लिए होंगे। तो टैची, फ्रेंड्स देखिए, अब हिंदी, पूरा हिंदी भी नहीं आता, पूरा इंग्लिश दे दिया इसने। अब अपन कितना भी करेंगे, बुक से पढ़ेंगे, मैक्सिमम बुक हिंदी में ही अवेलेबल रहती है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो जो आपने वर्ग 2 में गलती की है वही गलती यहाँ दोहराई जाएगी। और फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है, मेरे साथ आकर मेहनत कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो इसके सामने फर्स्ट ऑप्शन टैची स्टोस्कोप, टैची स्टोस्कोप इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टैची स्कोप। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। पहचान, देखिए फ्रेंड्स, पहचान अहम पराहम सुपर ईगो किसके द्वारा स्थापित किया? फ्रेंड्स, मैंने कल ही आपको बताया था इसके बारे में कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स तो जरूर बताएंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। जब तक आप आंसर टिक कर रहे हैं, जब तक मैं इन चारों के बारे में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। मास्लो के बारे में आया था। आवश्यकता का सिद्धांत मास्लो ने दिया था 1954 में है। पावलोव का जस्ट अभी अपना क्वेश्चन आया था कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है व्यापम कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। युंग दोस्तों, सिगमंड फ्राइड, महान जीन सिगमंड फ्राइड के शिष्य हैं युंग। तो युंग ने नहीं दिया था। अहम परमहम ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आप 4 ऑप्शन में बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, बाकी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। आप 25 क्वेश्चन है, देखिए आप ये देखिए कि 25 के सामने मैं आपको कम से कम 40 to 45 क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। मैक्सिमम सिद्धांत आपको बता रहा हूँ। तो आप ये मत देखिए, आप 20 मिनट के वीडियो में आपको बहुत कुछ कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो आप प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रेरणा मतलब क्या होता है? पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। हाँ, होता है। प्रत्येक व्यक्ति जरूरतों को पता नहीं, हाँ, जरूरत के लिए। किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है, ये भी होती है। अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब यहाँ पे आपको 4 में से कोई एक बताना है। ओरिजिनल टीचर की यही व्याख्यात होती कि स्टूडेंट तो रहते हैं, कॉपी सब लोग लिखते हैं, लेकिन किसको ज़्यादा मार्क्स देना है, किसको कम मार्क्स देना है, किसने कहाँ गलती की है, कौन टॉपर में आएगा, यहीं पे आपको व्याख्यान करना होता है। यहीं से आप सीखेंगे तो वहाँ पे स्कूल में करेंगे। तो अब परिणाम की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। मोटिवेशन जो रहता है वो परिणाम की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं परिणाम की इच्छा पर नहीं कर रहा हूँ। आप कितना मोटिवेट करेंगे मुझे, नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डाउन होगा मोरल, बट अपनी कोशिश में लगातार करूँगा। इसलिए आपसे अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है। इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने
अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन परिणाम की इच्छा पर निर्भर करेगा। अब जैसे अपन कोशिश कर रहे हैं तो परिणाम की इच्छा पर निर्भर करके कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए एक चुनौती है, इसमें से निश्चित रूप से आवश्यकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षकों के लिए क्या चुनौती है? क्या प्रवृत्ति, प्रतिभा, दक्षता, अभ्यास। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दक्षता इज द करेक्ट आंसर। दक्षता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने को प्रभावी बनाया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं, आपने टिक कर लिया होगा। पाठ आधारित अध्ययन प्रणाली या प्रयोगशाला या डिस्कवरी अध्ययन, विसंगति का पता लगाना। वैचारिक परिवर्तन को प्राप्त करता है। वैचारिक परिवर्तन को विसंगति का पता लगाना, विसंगति का पता लगाना। फ्रेंड्स इसको निदानात्मक भी बोल सकते हैं अपन। निदान मतलब कोई जानकारी पता करना। और इसी के साथ अपना वीडियो खत्म होता है। फ्रेंड्स आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? आप प्लीज़, मुझे विश्वास है आप नोट्स बनाएंगे, आप कमेंट करेंगे और आप मेरा सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए फ्रेंड्स। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, खूब मेहनत कीजिए। और इस लॉकडाउन में आप ये मत सोचिए पेपर कब होगा, आप पहले प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से। आपके 15 क्वेश्चन में 15 आउट ऑफ 15 ला पा रहे हैं तो मुझे बताइए ला पा रहे हैं आप? 15 में से 15 ला पा रहे हैं, डिस्क्राइब कीजिए मुझे। आप व्हाट्सअप में मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर दिक्कत है। अगर मैं कोई कमी कर रहा हूँ आप मुझे बताइए, मैं अपनी सुधार करूँगा। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो पर। जब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। आप अपने को सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित होगा और भारत सुरक्षित रहेगा। और कोरोना महामारी से अपन जीतेंगे। इसके लिए बाय बाय, टेक केयर।